आज ही आ जाइए सीखते हैं एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाया जाता है। तो पॉजिटिव एस को ही एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एस को ही एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक का जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक शॉर्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वी यूज एपोस्ट्रोफी एस ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एस। वी यूज एपोस्ट्रोफी एस ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एस टू शो दैट someone या something belongs to someone, to show that someone या something belongs to someone, ना कि belongs to something कर दीजिएगा, क्योंकि यह लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। एपोस्ट्रोफी एस जो यूज होता है वो लिविंग बीइंग के लिए ही यूज होता है जनरली, कुछ एक्सेप्शन भी है उसकी बात कर लेंगे। समझ गए? वी यूज एपोस्ट्रोफी एस ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव एस टू शो दैट समवन या समथिंग बिलोंग्स टू समवन। कंफ्यूजन क्लियर? समथिंग का इसमें यूज नहीं होगा एपोस्ट्रोफी एस के लिए, समथिंग का यूज यानी नॉन लिविंग के लिए यूज इसका नहीं होगा। कंफ्यूजन क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, राम्स कार, राम्स कार। तो देखिए, इसको एक तोड़ने का आसान, सबसे आसान तरीका है द नाउन ऑफ नाउन में इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, द नाउन ऑफ नाउन में तोड़ दीजिए। लिख लेते हैं द नाउन ऑफ नाउन, इसको नोट कर लीजिएगा। द नाउन ऑफ नाउन में सिंपल इसको तोड़ दीजिए। देखिए, द कार ऑफ राम। तो ये जो ऑफ होता है ये पॉजिटिव केस का ही टाइप हुआ। ठीक है, ऑफ जो होता है ये पॉजिटिव केस का ही एक टाइप हुआ। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस को ही ये दर्शाता है। तो सिंपल सा आप क्या सीखे, द नाउन ऑफ नाउन में इसको तोड़ देना है। सिंपल सा, राम्स कार हुआ तो द कार ऑफ राम, इस बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बस अलग टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो द नाउन ऑफ नाउन में इसको तोड़ दीजिए। देखिए, ऐसे एक और देख लेते हैं, राम्स डाउटर, राम्स डाउटर। तो ये जो है एपोस्ट्रोफी एस, ये है एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी, इसको कहते हैं एस। ठीक है ना, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी, इसको कहते हैं एस। तो देखिए, द नाउन ऑफ नाउन में सिंपल सा तोड़ दीजिए, द डाउटर ऑफ राम। तो द डाउटर ऑफ राम। लेकिन इसका कभी भी यूज नॉन लिविंग के लिए नहीं करिए। जैसे कार्स इंजन, ऐसे कर देते हैं कार्स इंजन, तो ये नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लिविंग बीइंग के लिए ही इसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। तो ये अगर नहीं लिखाता है तो क्या लिखाएगा? तो इसको भी द नाउन ऑफ नाउन में चेंज कर दीजिए। ये अगर नहीं होगा तो द नाउन ऑफ नाउन होगा, अगर द नाउन ऑफ होगा तो इक्वल ही रहता है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, देखिए, द नाउन ऑफ नाउन सिर्फ ही नहीं होता है, दो और स्ट्रक्चर होता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहला है द नाउन ऑफ नाउन, द नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, एक है आर्टिकल यानी ए एन, द तो यूज होगा नहीं, द होगा तो ये भी हो जाएगा। तो ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ, फिर नाउन। फिर देखिए, आर्टिकल ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यही तीन स्ट्रक्चर होता है, जैसे आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो ये पॉजिटिव केस को तोड़ने का तरीका यही तीन होता है। ठीक है, देखिए, द नाउन ऑफ नाउन सिर्फ एक को डिनोट करेगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो तो। देखिए, अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो तो सिर्फ एक को डिनोट करेगा, सिर्फ एक को डिनोट करेगा द नाउन ऑफ नाउन, यानी कोई फिक्स्ड को डिनोट करेगा। लेकिन अगर ए एन नाउन ऑफ नाउन हो, ए एन नाउन ऑफ नाउन हो, तो यह एक से अधिक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक से अधिक को भी वह दर्शा सकता है कि उसके पास एक से अधिक चीज है। जैसे देखिए, रामस्कार होता है ना, तो आकार ऑफ राम भी हो सकता है इधर, आकार ऑफ राम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा?
एक से अधिक कार को ये रिप्रेजेंट करेगा कि राम के पास एक से अधिक कार है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? राम के पास एक से अधिक कार है। लेकिन यहाँ पे द कार हो जाता तो ये रिप्रेजेंट करता कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कार है, ठीक है ना। द नाउन ऑफ नाउन एक को डिनोट करेगा, ए एन नाउन ऑफ नाउन एक से अधिक को डिनोट करेगा, एंड यही सेम है ए एन नाउन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, हिज, हर्स, ये सब होता है। जैसे देखिए अ कार ऑफ माइन कर लीजिए, अ कार ऑफ माइन, तो ऐसे भी यूज होता है। ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन नहीं पढ़े तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अ नाउन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, तो अ नाउन ऑफ ए कार ऑफ माइन या अ कार ऑफ राम, तो यहाँ माइन अगर राम के लिए यूज होता तो सेम मीनिंग होता, ठीक है ना। अगर राम के लिए माइन यूज होता तो सेम मीनिंग होता। तो ये एक से अधिक को दोनों को रिप्रेजेंट करेगा एंड ये एक को रिप्रेजेंट करेगा। अजय ये दो सेंटेंस है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए आई वाज सस्पिशियस ऑफ माय वेल्दी ब्रदर्स जीएफ गर्लफ्रेंड, वहाँ लिखने में नहीं हो रहा था। देखिए आई डोंट लाइक माय ब्रदर्स वेल्दी गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें वेल्दी कौन है? पहले सेंटेंस में वेल्दी कौन है एंड सेकंड सेंटेंस में वेल्दी कौन है? पढ़िए। आई वाज सस्पिशियस ऑफ माय वेल्दी ब्रदर्स जीएफ, ठीक है ना। तो पहले सेंटेंस में क्या है? वेल्दी उसका ब्रदर है, ठीक है। एंड दूसरे सेंटेंस में देखिए आई डोंट लाइक माय ब्रदर्स वेल्दी गर्लफ्रेंड। तो देखिए द नाउन ऑफ नाउन में तोड़िएगा तो सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड वेल्दी है, यहाँ पे इसका ब्रदर वेल्दी है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना? द नाउन ऑफ नाउन में तोड़िएगा तो सब आसान है। कंफ्यूजन क्लियर? बेसिक सा पूरा सीख लिया आप। अब आइए कुछ रूल्स की बात करते हैं। आज आइए पहले रूल की बात करते हैं। देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ मेन और एनिमल। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ मेन और एनिमल, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये 3 एग्जांपल हैं। देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ मेन और एनिमल, तो मेन के लिए भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है। सिंपल सा इसको तोड़िए, द नाउन ऑफ नाउन में इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए लैंडस्केप, तो मेन या एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, मेन या एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस फिर एस। कंफ्यूजन क्लियर? वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ मेन और एनिमल। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ मेन और एनिमल। नॉन लिविंग के लिए इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आइए दूसरे रूल की बात करते हैं। देखिए वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो आता है ना। वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, बट वी कैन इफ वी पर्सनिफाई देम। बट वी कैन इफ वी पर्सनिफाई देम, अगर हम उसका मानवीकरण कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग का अगर मानवीकरण कर देते हैं, पर्सनिफाई करते हैं, तो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आइए हाँ जी आइए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मेरा आदत है ऐसे लिखने का, तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डोर्स हैंडल, वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, तो गलत। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करें? सिंपल सा द नाउन ऑफ नाउन में इसको तोड़ दीजिए। द हैंडल ऑफ डोर, ठीक है ना। सिंपल सा द नाउन ऑफ नाउन या ए नाउन ऑफ नाउन या ए नाउन ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन, ये 3 जो स्ट्रक्चर था उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, बट वी कैन इफ वी पर्सनिफाई देम। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है? चेयर्स वुड, वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो द नाउन ऑफ नाउन में तोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है ना। द वुड ऑफ चेयर, ठीक है। देखिए बट तीसरा नंबर देखिए, राम इज एट डेट्स डोर। देखिए वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स, बट वी कैन इफ वी पर्सनिफाई देम। देखिए ये मौत के निकट है, एक तरह से इडियम्स भी कर दीजिए, लेकिन इसका मानवीकरण कर दिए, ठीक है ना। तो कर सकते हैं अगर हम उसका मानवीकरण कर दिए, डेढ़ जोड़ का मानवीकरण अगर कर दिए तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है, लेकिन एक तरह से इडियम्स भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लेकिन ये ऐसा एग्जांपल है। देखिए वी कैन इजिली हर चेयर्स वीपिंग,
वी कैन इजिली हियर चेयर्स वीपिंग। तो एक मोटा आदमी जैसे कुर्सी पे बैठ गया तो कुर्सी कैसे करेगा, चाय चुकुर चाय चुकुर चाय। जैसे एक मोटा आदमी कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है, तो कुर्सी का कैसे आवाज होगा, कुर्सी रो रहा होगा, ठीक है ना। तो वी कैन इफ वी पर्सनिफाई दैम, तो देखिए पर्सनिफाई किया ना, चेयर को पर्सनिफाई किया कि चेयर रो रहा होगा, मोटा आदमी बैठ गया तो चेयर रो रहा होगा, मीन्स आवाज कर रहा होगा। तो वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स बट वी कैन इफ वी पर्सनिफाई देम। कंफ्यूजन क्लियर ना, सब सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता है एपोस्ट्रोफी एस तो द नाउन ऑफ नाउन में इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आइए अगले रूल की बात करते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या है, व्हेन अ नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, व्हेन अ नाउन सिंगुलर और प्लूरल इंड्स इन एस वर्ड या एस एच वर्ड, सौ से इंड कर रहा होगा, उसका उच्चारण होगा अंतिम में किसी सिंगुलर नाउन के अंत में या प्लूरल नाउन के अंत में सौ से उच्चारण होगा, ठीक है। तो उसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, तो उसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ना कि एस लगा देंगे उसके साथ, ठीक है। व्हेन अ नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड्स इन एस वर्ड या एच एच साउंड, एस वर्ड इंड कर रहा होगा, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन होगा उसका एंड इंडिंग में होगा एस वर्ड या एस एच साउंड, सौ का साउंड आ रहा होगा, तो उसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ना कि उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे ऐसा वाला सिर्फ। जैसे कोई नाम ले लीजिए रमेश, रमेश, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे यूज नहीं करेंगे, रमेश का नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन एस वर्ड या एस एच साउंड से इंड कर रहा होगा तो उसके साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है, क्रिश मदर, तो देखिए 100 साउंड से इंड हो रहा है, क्या इंड हो रहा है, कोई ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो देखिए क्रिश 100 वर्ड से इंड हुआ ना, तो सिर्फ हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, तो एस को काट दीजिए, ठीक है। अगर कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन का अंत एस वर्ड या एस एच साउंड से हो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करें। देखिए अगला देखिए, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो द हॉस्टल ऑफ गर्ल ऐसा होगा, एक गर्ल का होगा, तो नहीं ऐसा हो सकता है। देखिए ये जब भी होता है गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल होता है तो हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, तो ऐसे यूज होगा, ठीक है ना, गर्ल्स हॉस्टल, ना कि गर्ल्स हॉस्टल करिएगा, ना कि ऐसे कर दीजिएगा गर्ल हॉस्टल, ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल जब भी यूज होगा ये प्लूरल में ही रहेगा, ठीक है, जब भी यूज होगा ये प्लूरल में ही रहेगा, तो गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज हॉस्टल एस वर्ड से इंड हो रहा है, ये भी एस वर्ड से इंड हो रहा है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करिए, ठीक है। देखिए देयर इज अ गर्ल्स हॉस्टल नियर माई हाउस, देयर इज ए गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ भी गलत है, गर्ल्स ऐसे करिए, ठीक है, हर समय भी रहेगा, तो ये जब भी बॉय हॉस्टल गर्ल्स स्कूल ऐसे जो होता है वो हमेशा प्लूरल में ही लिखाता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमेशा प्लूरल में ही लिखाएगा, एंड एस या एस एच साउंड से इंड होगा तो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो देखिए एक इसके लिए यूज हुआ है हॉस्टल के लिए, ठीक है, नियर माई हाउस सेंटेंस है। देखिए किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है, तो एकार ऑफ माइंड कर दीजिए इसका, नाउन ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन इसका कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा, व्हेन अ नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल एंड्स इन एस वर्ड या एस एच साउंड यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब आइए अगले रूल की ओर, हाँ जी आइए चौथे रूल की बात करते हैं। देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ यूनिट ऑफ मनी टाइम वेट डिस्टेंस, यूनिट ऑफ टाइम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस के साथ, यूनिट ऑफ स्पेस के साथ, यूनिट ऑफ वेट के साथ एंड यूनिट ऑफ मनी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, नॉन लिविंग
है ना, नॉन लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। देखिए, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ यूनिट ऑफ मनी, टाइम, वेट, डिस्टेंस। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, अ डॉलर वर्थ इज वेरी हाई, तो वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ यूनिट ऑफ मनी। यूनिट ऑफ मनी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अगर यह वर्थ या वैल्यू का वर्ड लिखा हुआ हो, वर्थ या वैल्यू लिखा हुआ हो, ठीक है, वर्थ या वैल्यू लिखा हुआ हो, तो यूनिट ऑफ मनी, वेट, हाइट, डिस्टेंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखिए, अ मीटर्स लेंथ, तो देखिए ये क्या हो गया, डिस्टेंस को बता रहा है, तो इसका यूज कर सकते हैं। ये भी सही, ये भी सही। देखिए, अ रुपीज वैल्यू, अ रुपीज वैल्यू, तो यूनिट ऑफ मनी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अगर वैल्यू या वर्ड लिखा हुआ हो, वैल्यू या वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है। देखिए, 2 माइल्स जर्नी, 2 माइल्स, देखिए एस एच साउंड से इंड हो रहा है, माइल्स, तो एस एच साउंड से इंड हो रहा है, तो एस काटिए, यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करिए। देखिए, 2 माइल्स जर्नी, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखिए, ये 2 इडियम्स हैं, तो कुछ इडियम्स के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो, विथिन अ स्टोन्स थ्रो, विथिन अ स्टोन्स थ्रो, ये सॉरी गलती लिखा हो गया, प्लूरल कैसे होगा, ए है तो सिंगुलर नाउन होगा, तो स्टोन्स थ्रो करिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, अब सही है। विथिन अ स्टोन्स थ्रो, अब सही है। एट स्टोन्स थ्रो, विथिन अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एट स्टोन्स थ्रो, विथिन अ स्टोन्स थ्रो, इसमें एट ए नहीं लगता है एंड इसमें लगता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, 10 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स वॉक, तो एस एच साउंड से इंड हो रहा है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करिए। ठीक है ना। यूनिट ऑफ टाइम के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, ये देखिए पहले वाला है क्वेश्चन। देखिए, 5 मंथ, तो ये 5 मंथ किसको बता रहा है, प्रेग्नेंट को। जैसे एक तरह से इसको और सॉल्व कर सकते, देखिए यहाँ पे ए लगाइए एंड यहाँ पे वुमन लगाइए। ठीक है, अब देखिए, अब 5 मंथ, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा एडजेक्टिव बन जाएगा। अब 5 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन, अब 5 मंथ, देखिए यहाँ पे प्लूरल आपको नहीं लगाना है, प्लूरल नहीं लगाना है। ठीक है, अब 5 मंथ प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसे क्या सीखे, इस वर्ड से आपने क्या सीखा। देखिए, वी डोंट यूज अ पॉजेसिव इफ देयर इज अ कंपाउंड नाउन विद द सेम मीनिंग। वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस, या पॉजेसिव कर दीजिए, इफ देयर इज अ कंपाउंड नाउन विद द सेम मीनिंग। अगर कंपाउंड नाउन का सेम मीनिंग आता हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करिए। नहीं समझ रहे हैं, अगर कंपाउंड नाउन का सेम मीनिंग आता हो, जो एपोस्ट्रोफी एस हटा के भी आ सकता है, ठीक है ना, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करिए। जैसा ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, हाँ जी, देखिए, स्पोर्ट्स शॉप, तो जब भी एक कंपाउंड नाउन का सेम मीनिंग आता हो, जो एपोस्ट्रोफी एस हटा के भी आ सकता है, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करें। तो स्पोर्ट्स शॉप, स्पोर्ट्स होता है, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन हो जाता है, ना कि आप एपोस्ट्रोफी एस लाए द शॉप ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसे नहीं करिए। जब कंपाउंड नाउन का एकदम सेम मीनिंग आ रहा है, स्पोर्ट्स शॉप, तो रहने दीजिए, एपोस्ट्रोफी एस का हर समय यूज नहीं कर देते हैं, समझे ना। अगर कंपाउंड नाउन का सेम मीनिंग आ रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर दे। जैसे देखिए, अ टी कप, अ टी कप एंड अ कप ऑफ टी, अ टी कप एंड अ कप ऑफ टी, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, एक तो ये कप का बात करेगा, लेकिन ये उस कप के अंदर चाय की बात करेगा। ठीक है ना, ये तो एक चाय के कप की बात करेगा, लेकिन ये उस चाय की बात करेगा, अ कप ऑफ टी। तो देखिए, अगर सेम मीनिंग आता हो ना, कि ये यहाँ पे कर दीजिएगा अ टीज कप, ठीक है ना, अ कप ऑफ टी ऐसे नहीं चलता है। अ कप ऑफ टी करिएगा तो क्या होगा, उस कप के अंदर में चाय रखा हुआ है, लेकिन अ टी कप तो उस कप की बात करेगा। अगर
दुकान पे जाइएगा तो क्या बोलिएगा, अ कप ऑफ टी दीजिए, नहीं ना, तो क्या बोलिएगा, अ टी कप, ठीक है ना। अगर कंपाउंड नाउन का सेम मीनिंग आता हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। देखिए ऐसे मोबाइल चार्जर, तो आप बोलते हैं मोबाइल चार्जर बोलते हैं, द चार्जर ऑफ मोबाइल या ए चार्जर ऑफ मोबाइल, तो ऐसे बोलते हैं, नहीं ना। तो क्या सीखे आप, कंपाउंड नाउन का अगर सेम मीनिंग आ रहा हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आइए कुछ और रूल्स की बात करते हैं। हाँ जी, आइए अगले रूल की बात करते हैं। देखिए वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द लास्ट वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द लास्ट वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स से इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए मैकडोनल्ड्स एम्प्लॉय, तो कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं अगर जरूरत पड़े तो। आइए अगली क्वेरी, माई सिस्टर इन लॉ फ्रेंड्स कम विथ मी, तो माई सिस्टर इन लॉ फ्रेंड्स कोई मीनिंग दे रहा है, कुछ पोजीशन दीजिए तब ना, बिलोंग्स टू समवन या समवन या समथिंग बिलोंग्स टू समवन, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखिए माई सिस्टर इन लॉज गर्लफ्रेंड कर लीजिए, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ठीक है। माई सिस्टर इन लॉज फ्रेंड्स कम विथ मी, कंफ्यूजन क्लियर। कंपाउंड नाउन के अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए बेबी सीटर्स बिहेवियर, तो बेबी सीटर्स ये भी कंपाउंड नाउन है, जो बच्चे को देखने आते हैं, देखभाल करते हैं, उनका नाम उनको कहते हैं बेबी सीटर, ठीक है ना। तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है अगर जरूरत पड़े तो। देखिए हिज सन्स इन लॉज कार्स, हिज सन्स इन लॉज कार, देखिए कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, ना कि इसमें, क्योंकि एक आदमी बहुत का दामाद नहीं हो सकता है, ठीक है ना, एक का ही होगा। देखिए सन्स इन लॉज कार, तो ऐसे चल सकता है, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन का प्लूरल यहाँ पे सन्स कर देते हैं, लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी एस का जरूरत पड़े तो लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कंफ्यूजन क्लियर, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। आइए अगले रूल की ओर बात करते हैं। देखिए when two nouns are closely related, when two nouns are closely related, use apostrophe s with the last noun, use apostrophe s with the last noun. When two nouns are closely related, use apostrophe s with the last noun. जैसे देखिए एक ज्वाइंट अकाउंट है राम एंड श्याम का, तो राम एंड श्याम दो नाउन हो गया, एंड जॉइंट अकाउंट है, तो ये क्लोजली रिलेटेड हो गया, राम एंड श्याम क्लोजली रिलेटेड हो गया क्योंकि इसका जॉइंट अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। तो राम एंड श्याम जॉइंट अकाउंट ऐसे बोलिएगा, राम एंड श्याम जॉइंट अकाउंट ऐसे नहीं बोलिएगा, तो क्या राम एंड श्याम्स जॉइंट अकाउंट, एंड जॉइंट अकाउंट एक होगा, ठीक है ना, राम एंड श्याम्स जॉइंट अकाउंट, तो ऐसे चल सकता है। यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द लास्ट नाउन व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है ना। अब यही कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व कर देगी। राम एंड सीताज चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, ठीक है ना। देखिए राम एंड सीता, तो क्लोजली रिलेटेड नाउन को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसके साथ लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, यानी दोनों का शादी हुआ है एंड चिल्ड्रेन है, ठीक है ना। राम एंड सीता चिल्ड्रेन, ठीक है। लेकिन राम एंड सीता चिल्ड्रेन, राम्स एंड सीता चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, पर यहाँ पे सन्स कर लीजिए इसको, तब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है राम्स एंड सीता चिल्ड्रेन या सन्स, ठीक है ना, ये प्लूरल ही होता है। देखिए अब जरूरी नहीं है कि हर कहानी में राम एंड सीता साथ ही हो, जरूरी नहीं ना है राम एंड सीता साथ ही हो। तो देखिए अगर साथ क्लोजली रिलेटेड का बात नहीं करेगा तो इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, एंड इसका सेपरेट सेपरेट होगा, ठीक है ना। इनके भी सन होंगे, राम के भी सन होंगे एंड सीता के भी सन होंगे, लेकिन इस वर्ड में राम एंड सीता सेम नहीं, उसका मीन्स इन दोनों में शादी नहीं हुआ है, ठीक है ना। राम एंड सीता सन, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। देखिए राम एंड श्याम सन, राम एंड श्याम सन, ये क्या हो गया। देखिए राम एंड श्याम, तो
ये सेम सेक्स मैरिज किए हैं, ठीक है ना, एंड बच्चा गोद ले लिए, क्लोजली रिलेटेड हो गया क्या? सेम सेक्स मैरिज किए हैं एंड बच्चा गोद ले लिए, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है ना, मुझे ऐसा नहीं बताया गया। तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, यहाँ पे प्लूरल कर दीजिए, सिंपल सा जानिए, सेंटेंस सही कर दीजिए, ठीक है ना। इनके भी सेंस अलग एंड इनके भी सेंस अलग, जो क्लोजली रिलेटेड है नहीं तो हम किसी के साथ भी अगर जरूरत पड़े तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड हो, दो नाउन्स अगर क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सीता एंड गीताज ज्वाइंट अकाउंट, देखिए सीता एंड गीताज ज्वाइंट अकाउंट, देखिए ज्वाइंट का वर्ड है ना, क्लोजली रिलेटेड है, ये दोनों जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो सीता भी एंड गीता भी क्लोजली रिलेटेड है, किस लिए? ज्वाइंट अकाउंट के लिए क्लोजली रिलेटेड है। तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दीजिए, ठीक है ना। सीता एंड गीता ऐसे रहता, सीता एंड गीता ज्वाइंट अकाउंट, तो अच्छा नहीं लगता। तो जब जरूरत पड़े तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकती है, द नाउन ऑफ नाउन तो चलता ही है। देखिए राम्स एंड सीताज फादर्स, राम्स एंड सीताज फादर, राम के भी अलग फादर एंड सीता के भी अलग फादर, ठीक है ना। जब क्लोजली रिलेटेड रहेगा तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, दोनों के साथ कर देंगे। सीख गए ना, कंफ्यूजन क्लियर। वही अगले रूल की बात करते हैं। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ ईच अदर या वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हाँ जी, आइए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सॉल्व कर देखिए। ही एंड सी प्रोमिस टू लव ईच अदर दो के लिए यूज होता है एंड वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ईच अदर दो के लिए यूज होता है एंड वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए ही एंड सी प्रोमिस्ड टू लव ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे जरूरत एपोस्ट्रोफी एस का नहीं पड़ा है कभी तो नहीं करें, ठीक है। देखिए दे एग्रीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स वेल बीइंग, दे एग्रीड टू टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ ईच अदर्स कर सकते हैं, द नाउन ऑफ नाउन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ही एंड सी प्रोमिस्ड टू लव ईच अदर, दे एग्रीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स वेल बीइंग। तो देखिए यहाँ पे जरूरत पड़ा, यहाँ पे आप सिर्फ ईच अदर वेल बीइंग करते तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता ना। दे एग्रीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर वेल बीइंग अच्छा नहीं लगता, कुछ पोजीशन दर्शाइए, ठीक है ना। तो अदर या वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए, कंफ्यूजन क्लियर। अब ये अगले क्वेश्चन की देखिए। द कपल वाज होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, द कपल वाज होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, तो देखिए द कपल वाज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ ईच अदर, यहाँ पे आ रहा है ना सेंस, द हैंड्स ऑफ ईच अदर, तो जरूरत पड़ रहा हो यहाँ पे आप सिर्फ ईच अदर हैंड कर दीजिए, तो क्या दर्शा रहा है, कुछ मीनिंग ही नहीं आएगा। तो जहाँ एपोस्ट्रोफी एस का जरूरत पड़े तो ईच अदर या वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ईच अदर दो के लिए यूज होगा एंड वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होगा। कंफ्यूजन क्लियर। आज आइए अगले रूल की बात करें। देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का यूज हो, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का यूज होता हो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, लगाना है किसके साथ, एल्स के साथ लगाना है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स का यूज हुआ हो तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। फिर से सुनते हैं, देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस बट इफ वी यूज एल्स विद देम, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर एल्स का यूज करते हैं तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें, ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कर दें। देखिए क्रिकेट इज एवरीबॉडीज गेम, ठीक है ना, क्रिकेट इज एवरीबॉडीज गेम, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, पोजीशन दिखाना हो तो, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखिए एनीबॉडीज गेस, तो ये एक इडियम्स होता है, ये आपको दिख रहा हो कोई भी गेस कर सकता है ऐसा मीनिंग आ रहा हो, लेकिन इसका अपोजिट आता है, कोई भी इसको गेस जनरली नहीं कर सकता है,
तो इसका यही मीनिंग होता है, कोई भी जनरली इसको गेस नहीं करता है, ये दिखता है ऐसा एनीबॉडीज गेस, तो कोई भी गेस कर लेगा, लेकिन इसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट, योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स, ठीक है, नॉट ऑन मी बट ऑन समबडी एल्स। योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स नॉट ऑन मी, नॉट मेरे पे, बट ऑन समबडी एल्स, किसी और पे, किसी और पे, किसी और पे। ठीक है, तो somebody else का मतलब होता है किसी और पे। ठीक है, तो देखिए योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स नॉट ऑन मेरे पे लेकिन किसी और पे। ठीक है, समझ गए ना। तो अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, किसी और पे, उसका डिपेंड करेगा किसी और पे। तो ठीक है, देखिए योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। तो ये देखिए एल्सेस का यूज क्यों 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 हुआ यहाँ पे, एल्सेस एपोस्ट्रोफी का क्यों यूज हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, इसका मीनिंग है किसी और के एडवाइस पे, किसी और के एडवाइस पे। देखिए योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे एडवाइस पे नहीं किसी और के एडवाइस पे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको सीखने मिलेगा जो आपको आगे बात किया जाएगा। ठीक है ना, किसी और के एडवाइस पे, अगर यहाँ पे एल्सेस लगता है तो किसी और के एडवाइस पे, यानी किसी और के कुछ पे, यहाँ पे एल्सेस लगता है तो किसी और के एनीथिंग। ठीक है, किसी और के एनीथिंग पे, लेकिन यहाँ पे समबडी एल्स लगता है तो किसी और पे मीनिंग हो जाता है। समझ गए, सारा कंफ्यूजन क्लियर। योर बैड परफॉर्मेंस इन दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स नॉट ऑन मी बट ऑन समबडी एल्स, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। ठीक है ना। अब आइए अगले रूल की बात करते हैं। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड इफ द वर्ड हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड, जो मुख्य वर्ड होगा उस सेंटेंस का उसके बिना यूज कर सकते हैं अगर वह शब्द पहले यूज किया जा चुका हो। ठीक है ना, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड इफ द वर्ड हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। नहीं समझ रहे एग्जाम्पल देंगे तो समझ आइएगा। ठीक है, लेकिन एक और रूल देख लेते हैं। देखिए वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड, we can use apostrophe s without head word if we talk about बिजनेस, सेंटर, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, ये सब की बात करेंगे, ऑफिस की बात करेंगे तो कर सकते हैं। बिना हेड वर्ड के भी हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, लेकिन इस रूल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आइए ये कुछ एग्जांपल से इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए हर थिंकिंग इज लाइक हर मदर्स, हर थिंकिंग इज लाइक हर मदर्स। तो we can use apostrophe s without head word, we can use apostrophe s without head word if the word has been mentioned before। देखिए if the head word is mentioned before, देखिए इस सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन वो पहले मेंशन कर दिया हो, लेकिन अगर इसके बाद अगर हम इसी वर्ड को बाद में ले जाए तो देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। यहाँ पे मदर्स थिंकिंग लिखना अननेसेसरी हो जाता है। ठीक है, मदर्स थिंकिंग लिखना यहाँ पे अननेसेसरी हो जाता है। तो आपने क्या सीखा, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड इफ द हेड वर्ड हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। ठीक है ना, मेंशन पहले हो गया तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज सिंपल से कर देते हैं विदाउट हेड वर्ड के। ठीक है, देखिए ही वेंट टू सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स। तो वी यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड, we use apostrophe s without head word if we talk about business, center, college, hospital, church। ठीक है, देखिए तो ये कॉलेज की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कॉलेज लिखना जरूरी नहीं है या यूनिवर्सिटी लिखना जरूरी नहीं है, या यूनिवर्सिटी लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बिना हेड वर्ड के भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। ठीक है ना, कि ही वेंट टू सेंट जेवियर ऐसे नहीं कर दीजिएगा, ही वेंट टू सेंट जेवियर ऐसे नहीं होता है कोई वर्ड, एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा तो उससे मीनिंग आता है कोई स्कूल या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी का मीनिंग आता है। समझ गए ना। इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस, सेंटर, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, म्यूजियम, इस सब की बात करेंगे तो
चल सकता है। देखिए, द वर्ड्स ऑफ शिवम, द वर्ड्स ऑफ शिवम अपीयर टू मी, द वर्ड्स ऑफ शिवम अपीयर, अपीयर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, द वर्ड्स ऑफ शिवम अपीयर टू मी मोर प्रेजवर्दी देन सत्यम। देखिए अपीयर, द वर्ड्स ऑफ शिवम अपीयर, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड का यूज काहे नहीं किए, अपीयर्स कर देते हैं यहाँ पे अपीयर्स कर देते, क्यों नहीं किए यहाँ पे। तो देखिए कोई भी प्रीपोजिशन रहता है तो अगर इसका मेन इसका वर्ब लेना हो ना तो प्रीपोजिशन उससे, देखिए कौन बगल में वर्ड है तो उसके प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड उसका सब्जेक्ट होता है। देखिए द वर्ड्स ऑफ शिवम, यहाँ पे इग्नोर करिए, ठीक है। द वर्ड्स अपीयर टू मी, द वर्ड अपीयर टू मी, तो यहाँ पे अपीयर्स लिख सकते हैं, द वर्ड अपीयर्स टू मी, तो इसीलिए, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के पहले देखिए कौन इसका सब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ब का यूज करिए, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। द वर्ड्स ऑफ शिवम अपीयर टू मी मोर प्रेजवर्दी देन सत्यम्स। देखिए यहाँ पे सत्यम्स वर्ड ये अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है ना, ये अननेसेसरी हो जाएगा। तो आपको पहले ही बता दिया हूँ, वी कैन यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट हेड वर्ड इफ द हेड वर्ड हैज बीन मेंशन्ड बिफोर, ठीक है, मेंशन हो ही गया पहले, तो बार बार इसको रिपीट करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। द एयर क्वालिटी ऑफ कोलकाता इज वर्स देन दिल्ली, द एयर क्वालिटी ऑफ कोलकाता इज वर्स देन दिल्ली। तो देखिए हेड वर्ड क्या है यहाँ पे, द एयर क्वालिटी, तो इसी के लिए वर्ब का भी यूज हुआ है, द एयर क्वालिटी ऑफ कोलकाता इज वर्स देन दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्लीज एयर क्वालिटी यहाँ पे अननेसेसरी हो जाता है, ठीक है ना। दिल्लीज एयर क्वालिटी यहाँ पे अननेसेसरी हो जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जी आइए अब सीखते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जो संक्षिप्त करके लिखते हैं, स्मॉल करके लिखते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शन करें। देखिए अगर किसी प्रोनाउन के साथ या जैसे आई के साथ एम ऐसे लगा हुआ है ना, आई एम, तो इसका मीनिंग होता है आई एम, ठीक है। ऐसे ही यू के साथ ऐसे आर ई लगा हुआ हो तो उसका मीनिंग होता है आर, ये एस लगा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस किसी प्रोनाउन के साथ, तो ही इज वाज हैज हो सकता है, ठीक है ना, इज वाज हैज हो सकता है। देखिए ये भी ई लगा हुआ हो तो हैव का यूज, एल एल लगा हुआ हो तो विल, इसका मीनिंग जैसे आई एल ऐसे होता है ना, ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ आई विल, ठीक है। डी लगा हुआ हो तो हैड वुड, आई हैड आई वुड, समझ गए। आई के साथ अगर डी लगा हुआ हो तो आई हैड आई वुड। लेट के साथ एस लगा हुआ हो तो इसका मीनिंग होता है लेट अस, ठीक है ना, लेट्स बोलते हैं, तो इसका अलग करिएगा तो लेट प्लस अस मीनिंग आता है दोनों का, ठीक है, लेट प्लस अस। देखिए इट्स है तो इट इज या इट वाज हो सकता है, इट्स है तो इट इज या इट वाज हो सकता है, ठीक है। ये सब अधिकतर प्रोनाउन के साथ ही यूज होता है, ठीक है। आपका सारा नाउन आज खत्म हो गया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए। धन्यवाद।